भारत में एक ऐसी जगह है जहां रेत एक टूटी हुई शादी की गवाही देती है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं। यहाँ की रेत लाल, पीली, काली और भूरी दिखाई देती है और लोक कथा इसे एक अधूरे विवाह से जोड़ती है। कथा देवी कन्याकुमारी की है, जिनका विवाह भगवान शिव से निश्चित हुआ था। शर्त यह थी कि विवाह आधी रात में सूर्योदय से पहले संपन्न होना चाहिए। उसी समय दैत्य बाणासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल एक कुंवारी देवी ही कर सकती है। देवताओं को भय था कि विवाह हो गया तो उसका अंत असंभव हो जाएगा। देवर्षि नारद ने मुर्गे का रूप धारण किया और भोर से पहले ही बांग दे दी। सुचिंद्रम में विश्राम कर रहे शिव ने इसे प्रभात समझ लिया और लौट गए। आज भी सुचिंद्रम का थानुमालयन मंदिर उस अधूरे मिलन की स्मृति माना जाता है। विवाह वेदी पर प्रतीक्षा करती देवी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने विवाह के लिए तैयार भोग समुद्र तट पर बिखेर दिए। मान्यता है कि वही सामग्री कालांतर में बहुरंगी रेत में परिवर्तित हो गई। विवाह भले ही न हो सका पर नियतिपूर्ण हुई। बाणासुर ने देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर युद्ध स्वीकार किया। भीषण संग्राम में उन्होंने अपने महाचक्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार कन्याकुमारी केवल एक अधूरी दुल्हन की कथा नहीं, बल्कि अधर्म पर विजय की भूमि है। आज कन्याकुमारी अम्मन मंदिर में देवी तपस्या की मुद्रा में स्थापित है। एक पैर पर स्थिर, हाथ में माला लिए वे अनंत प्रतीक्षा और संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। यह स्थान शक्तिपीठ भी माना जाता है। मान्यता है कि सती की रीढ़ यहाँ गिरी थी। यही वह स्थल है जहाँ तीनों समुद्रों का संगम होता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में शिव लौटेंगे और अधूरा विवाह पूर्ण होगा। तब तक समुद्र की लहरें आती रहेंगी, युग बदलते रहेंगे, पर तट पर खड़ी यह देवी अपने संकल्प में अडिग रहेगी। यही है कन्याकुमारी, जहां रेत केवल मिट्टी नहीं, एक अधूरे वचन की स्मृति है।